ठीक है, तो देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एकदम रॉ अनफिल्टर्ड। ये मेरा रूम है एंड अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये टोटली अनस्क्रिप्टेड है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आपको थोड़ा सा अलग हटके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस मार्केट में रहते हैं, हम जिस जगह रह रहे हैं, यहाँ पूंजीवाद चलता है, कैपिटलिज्म चलता है। और कैपिटलिज्म मार्केट में जीने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। अब रही बात पूंजी की, तो हर इंसान चाहता है पैसा कमाना। आप ड्रीम रख रहे हो बड़े। आप मैंने देखा ऐसा, कुछ लोगों को देखा है कि जो इंस्टा पे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि वो पैसा कमाने लग रहे हैं, या अब वो पैसा कमाएंगे, या फिर अपने पे आ गए हैं तो अब वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, अब वो बहुत बड़ी जर्नी स्टार्ट। कुछ नहीं होता है यार, समझो चीज़ों को। क्या नहीं मतलब, किसको नीड नहीं है पैसे की? हर एक इंसान को पैसे की नीड है आज के समय में। हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा। ठीक है, हर किसी के सपने बड़े होते हैं। ये सिर्फ आप नहीं हो, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर एक इंसान। सीधा सिंपल समझो कि हर एक इंसान हायरार्की में ऊपर बढ़ना चाहता है। हायरार्की का मतलब अब ये समझो कि एक ट्रायंगुलर शेप का तुम्हारे पास लेवल है। ठीक है, हर एक इंसान धीरे 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 अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊपर बढ़ता चला जाता है। जैसे कि शायद किसी की बेसिक नीड है, कोई इंसान है जिसके पास खाने तक के लाले पड़े हैं, तो उसकी बेसिक नीड पूरी करना उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। कोई इंसान गांव से निकल के आया है और गांव में रहता, उसके घर में झोपड़ी बनी है, पक्का मकान भी नहीं है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो पहले पक्का मकान बनाए, पहले अपने घर की सुरक्षा करे, पहले वो खाने का अपना इंतज़ाम करे। वो ये नहीं सोचेगा कि उसको अंबानी से टक्कर लेना, नहीं। वो ये पहले सोचेगा उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो। उसको स्टार्टअप खड़ा नहीं करना, उसको करोड़पति नहीं बनना, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होगा, उसे अपना केवल पेट पालना है। उसके लिए वो जॉब करे, कुछ भी करे, वो उसके ऊपर है। फिर जब उस लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाता है तो फिर उससे ऊंचा सोचने लगता है। अब जनरेशन बाय जनरेशन होता ये है कि जैसे तुम्हारे पिताजी हैं या हमारे पिताजी हैं, उन्होंने पहले स्ट्रगल किया, उन्होंने स्ट्रगल झेला, उन्होंने देखा कि हमारे घर में झोपड़ी बनी थी, अब उस झोपड़ी से वो उठ के आए हैं, उन्होंने एक अच्छा मकान बना के दिया। तो अब तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है, बल्कि तुम्हारी ये सोच आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट कि हमारे पिताजी ने तो इतना स्ट्रगल कर लिया, उन्होंने इस लेवल को पार कर लिया, अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ की लाइफ तो जी रहा हूँ, मैं इससे नीचे नहीं जाऊँगा, मैं इससे और ऊपर जाऊँगा, मुझे और कमाना है। तुम्हारे पिताजी हो सकता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो, तो तुम्हारा जो ड्रीम होगा, तुम्हारी जो सोच होगी कि अरे हमारे पिताजी यहाँ तक हैं, हमारी माताजी यहाँ तक हैं, हमारा घर का स्टेटस यहाँ तक है, अब मैं उस स्टेटस से ऊपर उठूँगा, मुझे उससे ऊपर जाना है। जब तुम उस बारे में सोचोगे ना, तो तुम जिस जगह से रह रहे हो वहाँ के एनवायरनमेंट और हर चीज़ों से सीखोगे, और जब वहाँ से सीखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारे सपने तो बहुत हाई हो जा रहे हैं। तुम बनना चाहते हो डीएम, आईपीएस, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, तुम्हारे धीरे धीरे सपने बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर तुम गांव में रहते, अगर एक देहात की जगह में रहते, तो वहाँ पे तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाती। तुम्हारी जो मतलब प्रायोरिटी होती है वो कम होती ही होती। तो रहता ये है कि अगर पूंजीवाद में रहना है तो पहली बात तो इस बात पे घमंड करना छोड़ दो कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, या मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को नहीं देखना है तुम क्या मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और कोई नई बात नहीं है आप पैसा कमा रहे हो, आप बड़े सपने रख रहे हो। देखो हर एक इंसान चाहता है कि अगर उसके पास एक बड़ी कार हो, एक बड़ा बंगला हो, एक गाड़ी, सब चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं भी चाहता हूँ मैं 50 करोड़ का घर खरीदूँ। सबके पास ड्रीम है, बट मैटर ये करता है कि आप ड्रीम को फुलफिल कैसे करोगे, उन ड्रीम को पाओगे कैसे। अब देखो, ड्रीम पाने से पहले मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि ये कर क्यों रहे। एक बार खुद से पूछो क्यों करना है हमें अपना ड्रीम पूरा, जरूरत क्यों है, वो ड्रीम क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इंटरनली दुखी हैं, हमें वो बाहरी खुशी इसलिए अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। पूंजीवाद में रहने के लिए आपको अपने तौर तरीके बनाने पड़ेंगे। जब तक आप दूसरों के तौर तरीके पर चलोगे तब तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मैं ना जेफ्स बेजोस या फिर अमेज़ॉन, अरे यार अमेज़ॉन के मालिक ही हैं, तो मैं जेफ्स बेजोस,
वॉरेन बफेट, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ूंगा, या फिर जो अमीर लोग हैं उनकी बातें सुनूंगा, उनकी किताबें पढ़ूंगा जो उन्होंने खुद लिखी हैं। फिर मैं उन किताबों को पढ़ के वो ऐसा मुझे कुछ राज बता देंगे कि मैं अमीर बनूँ। भाई क्यों बताएगा कोई? ये बताओ मेरे को, क्यों कोई बताएगा तुम्हें अपना सीक्रेट सॉस? मोस्टली तुम देखो, मैं तुम्हें एक किताब दिखाता हूँ, ये देखो, ये जीत आपकी किताब है और ये मेरे पास है बहुत सोल्डेड किताब है, बहुत लोगों को बिछी है। ये किताब देखो, ये है शक्ति के 48 नियम, 48 पावर ऑफ लॉ, ठीक है, ये हिंदी वर्जन है। और ये जीत आपकी, ये शिव खेड़ा के द्वारा है। ये जो शिव खेड़ा हैं, ये भाई साहब तो बुक लिख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने जीवन में एक्सपीरियंस लिए हैं, इन्होंने जीवन में काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, बेसिक सीखी होंगी, सीख करके इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया उस एक्सपीरियंस को इस बुक के अंदर डाला है। इन्होंने तुमको बातें बता दी, सब कुछ। तुम सोच रहे हो ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, बेसिकली इनका सक्सेसफुल होने का कारण था इन्होंने इस बुक को बेचा, इन्होंने इस बुक को प्रमोट किया, बेचा, इन्होंने लोगों को दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान तुमको बुक लिखकर बेच रहा है, वो उस पर वो सीक्रेट सॉस लिखेगा, वो चीज़ें लिख देगा, वो बातें लिख देगा जिसने उसको तुरंत सक्सेस दिला दी? देखो, तुम्हें थोड़ा और अच्छे से एक बार क्लियर करता हूँ पॉइंट, कि जब तुम कुछ सीख रहे हो, जब तुम कुछ किसी काम में लगे हो, तुम साल में ना, तुम अच्छा मान लो, चलो तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम किसी काम में लग गए हो, आज तुमने एक स्टार्टअप बनाने चल बैठे हो, तुमने मेहनत लगाई, तुम करते हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कंटिन्यू करे जा रहे हो, तुम बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो क्लाइंट पकड़ने का, क्लाइंट आ जाए, कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे प्रॉफिट कमाऊँ, तुमने 1000 तरीके लगा डाले। अब उन 1000 तरीकों में जाने कितने फेल हुए, जाने कितने काम कर गए, उस पर हाँ डेफिनेटली तुम्हारा डिसिप्लिन लगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी लगी, लेकिन तुम फिर भी काम करते रहे। लेकिन फिर तुमने वहीं से कोई स्ट्रेटेजी बनाई, एक ताबड़तोड़ या कोई तिगड़म तरीका सोचा, और वो तिगड़म तरीका तुम्हारा चल गया। अब वो तिगड़म तरीका तुम पब्लिक को थोड़ी ना बताओगे, तुम पब्लिक को बताओगे कि यार मैंने ना बहुत डिसिप्लिन से काम किया, मैंने सुबह 5 बजे उठ के काम किया था, मैंने 4 बजे सोता नहीं था, मैं 2 घंटे सोता था, मैं दिन भर मैं काम करता रहता था, तब जाके मैं सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल ऐसे नहीं होते हैं। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ या उसने वो कैसे चीज़ें पाई, क्योंकि कोई अपना सीक्रेट सॉस बता के अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाएगा? तुमको लगता है कि एलोन मस्क तुमको अपना सीक्रेट बताएगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? बताएगा कभी? वो अपनी मेन स्ट्रेटजी तुम खुद नहीं बताओगे, तुम खुद सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम कुछ खुद पा लोगे ना, तो तुम सारी बातें बता दोगे, इर्द गिर्द अपनी तारीफें कर लोगे, लेकिन कभी वो सीक्रेट सॉस नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि वही तो चीज़ें तो तुम्हें तुम बनाती है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अगर तुम वो बना दोगे तो तुम पागल हो, तुम अपने कंपटीशन बढ़ा रहे हो, फिर तुम खुद ही डूबोगे। तो ऐसा क्यों करेगा कोई अमीर इंसान, कोई बिलीनियर, कोई मिलीनियर, क्यों करेगा? तो पहली चीज़, दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। तुम अमीर बन जाओगे, तुम पैसे कमाने लग जाओगे, सब कुछ करने लग जाओगे, तुम अपने सपने भी पूरे कर लोगे, लेकिन तब जब तुम दूसरों की बातें ना सुनोगे, ये भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनोगे। भीड़ चाल का मतलब केवल वो जॉब या बिजनेस तक नहीं जाना होता है। भीड़ चाल का मतलब होता है कि जहाँ भीड़ जा रही है, किसी भी टाइप की भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ नहीं जाना, जो भीड़ देख रही है वो नहीं करना, जो भीड़ फॉलो कर रही है उस पर नहीं उलझना है। अगर तुम भीड़ के साथ रहोगे तो पक्की बात है डूबना तो बनता ही है यार, फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है। भीड़ तुमको सिखाती है कि कैसे फॉलो किया जाता है। भीड़ कभी नहीं बताएगी कि सवाल कैसे पूछे, क्यों जाना है भाई, क्यों बनना अमीर, क्यों पैसे कमाने हैं, क्यों इतना सब पाना है, क्यों इन सब चीज़ों के पीछे पड़ना। कभी सोचो, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तुम चीज़ें कर क्यों रहे हो। तो पहली चीज़ तो राय मानना बंद कर दो यार, हो गया जितना मान लिया तुमने। तो जितनी भी किताबें हैं पढ़ने से तुमको नॉलेज मिलेगा, किताबें पढ़ने से हमेशा तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, देखने का नज़रिया मिलेगा। किताबें पढ़ने से तुमको कभी ये नहीं पता चलेगा कि यार उस बंदे ने क्या सीक्रेट सॉस लगाया या उसने ऐसा क्या दे दिया या क्या कर दिया जिससे उसका बिजनेस, उसका जॉब, उसका करियर, उसका रिलेशन सही हो गया। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताने वाला। भीड़ का हिस्सा बनना बंद करो। हर इंसान में अपनी समझ होती है, चेतना होती है। चेतना का मतलब ये है कि तुम चीज़ों को समझने लगते हो। चेतना के तुम्हारे अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि तुम चीज़ों को समझते हो। जब तुम्हारी जो चेतना है ना, चेतना शक्ति बढ़ने लगती है, तो तुम जो भीड़ है उससे अलग होने लगते हो।
फिर वो हटने लगते हो कि यार ये मेरे अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है, कॉन्शियसनेस आ गई मतलब समझ आ गई है कि इंस्टा में कौन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, कौन मुझे अपनी बातों में फंसा रहा है। इन रियल लाइफ सामने वाला पर्सन मुझसे क्या बात करके कैसे फंसा रहा है तुम बता सकते हो, तुम पता कर सकते हो, तुम में कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, इतनी कैपेबिलिटीज डेफिनेटली आ जाती हैं। मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये सवाल तब आते हैं, ये चीज़ें तुम तब समझने लगते हो। इनफैक्ट तुम क्या सोच रहे हो और उसके सोचने के पीछे क्या कारण है, उस पर तुम पर्सनली तुम अपना बायसनेस दिखा रहे हो, एक तरफा ले रहे हो हिस्सा, क्या डिसीजन गलत है, कौन क्या सोच रहा है, किस टाइप का माइंडसेट रख रहा है, ये सारी चीज़ें तब जान पाओगे जब तुम्हारी खुद के अंदर कॉन्शियसनेस आएंगी। जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी ना तुम स्ट्रेटजीज बना पाओगे, ना तुम लॉजिकल तरीके से सोच पाओगे, ना तुम रेशनल तरीके से थिंकिंग कर पाओगे, और ना तुम स्ट्रेटजीज बना पाओगे। स्ट्रेटजीज नहीं बना पाओगे तो बेसिकली जो कहते हो ना कि हमको बड़ा जाना है, जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी आगे हायरार्की में ऊपर उठे हुए लोग हैं उन्हें चीज़ों की समझ है, उन्हें पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो आदमी को देखकर बता देंगे कि वो इंसान पूरा का पूरा है क्या। वो चीज़ों को छोटा समझते हैं, वो इंसान को कठपुतली की कठपुतली की तरह देखते हैं। वो जो कठपुतली होती है ना, इंसानों के बहुत सारे आर्कीटाइप होते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं। वो चीज़ों को समझो क्यों हो रहा है, क्यों। जब तक ये नहीं समझोगे, तुम ये सोचोगे कि हमें कोई सीक्रेट सॉस बताएगा कि सक्सेसफुल बनना है तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, या फिर एक पुड़िया दूंगा उससे खाने के बाद तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं हो पाओगे यार। कोशिश भी मत करना, ट्राई भी मत करना, और अपनी चेतना को बढ़ाओ, अपनी चेतना शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब तुम चीज़ों में लगोगे ना, कुछ काम करोगे तो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर तुम में उस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, उस टॉपिक के बारे में तुमको जानकारी नहीं, तुम नहीं बढ़ सकते। तुम आगे जाना चाहते हो बट तुमको चीज़ों की समझ ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो गैप बन जा रहा है नॉलेज का, तो तुम ब्लैंक हो जा रहे हो। फिर तुम चाहे यूट्यूब में देखो, चाहे सोल्यूशन, चाहे इंस्टा में। भीड़ से हटना बंद करो। जब तुम भीड़ से हटोगे, खुद का बुद्धि इस्तेमाल करोगे, खुद की समझ इस्तेमाल करोगे कि ये बंदा क्यों कर रहा है, ये हमारे कौन लगते हैं भाई, और क्यों हूँ, मतलब कौन ही आज के ज़माने में क्या पहले भी कोई तुम्हारा भला नहीं करेगा। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कारण छुपा होता है। वो कारण जब तुम जानोगे तुम्हें पता चलेगा कि यार असलियत तो ये है, हम तो साला चूतिया बन रहे थे, नहीं बनना है। बहुत सारे लोग हैं तुमको ज्ञान देने वाले। तुम इंस्टा में जाओगे, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे बहुत सारी फीड बहुत भयंकर वाली है। यूट्यूब पे जाओगे, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ो, खोखला मोटिवेशन देते हैं तुमको, खोखला मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन जो रियलिटी से दूर। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अरे भाई उसके लिए तुम मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो। मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखना है तुमको, क्यों देखना है मोटिवेशनल वीडियो, क्या ज़रूरत है। अगर तुम किसी काम में तुम्हारा दिल लग रहा है, तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको किसी मोटिवेशन की नीड ही नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने काम से मतलब है, अगर सिंप्लीफाई द थिंग, जो चीज़ें बना दी गई हैं इतनी सारी, उनको छोटा करो, थोड़ा सा ईजी लाओ। जब तक हार्ड रहेगा तब तक तुम्हें दिक्कत होगी। ईजी कैसे लाए, देखो चीज़ें हार्ड कर दी गई हैं, समाज अपनी अपनी थिंकिंग दे देकर चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। उनको सिंप्लीफाई करो, उनको ना थोड़ा अलग अलग करो, तोड़ो। जब तोड़ोगे टुकड़ों में तुम्हें चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, फिर तुम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना पाओगे, अपने अकॉर्डिंग दुनिया को समझ पाओगे। हर एक इंसान अपना नज़रिया बेच रहा है। ये जो किताब बनाए हैं जीत आपकी, इन्होंने भी कहाँ तक ध्यान दिया है, आपको पावर, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ही बताया, कुछ अलग नहीं बताया है। जीत आपकी, बट इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ये तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दूसरी साइड ये पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये जो रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन, तो इन्होंने जो शक्ति के 48 नियम बताए हैं, ये शक्ति, भाई शक्ति तुम्हें पावर क्यों चाहिए, पावर कंट्रोल क्यों चाहिए, तुमको हायरार्की में उठना है, तुम्हें लीडर बनना है। अब यहाँ पे तुमको एग्रेसिव रूल मिलेंगे, इतने एग्रेसिव मिलेंगे तुमको गुस्सा नहीं लगेगी। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ये दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। ये भाई साहब दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों को जीने का तरीका अलग है, दोनों दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं।
दोनों अपनी बातें बता रहे हैं। अब तुम इनका पढ़ के बैठ जाओगे और तुम इसी को सत्य मानने लगोगे तो तुम्हारी गलती है। दुनिया तो इनके अकॉर्डिंग भी अच्छी है, अब ये अलग तरीके से मानते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, हर एक इंसान अपने अपने बारे में। तो अरे यार एक सेकंड। तो हर एक इंसान अपने बारे में अपना नज़रिया दे रहा है। तुम्हारे ऊपर मैटर करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस नज़रिए को फॉलो करोगे, किसको नहीं करोगे, क्यों करना है फॉलो। ये तुम्हें किताबें सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बढ़िया हैं। तुम इसी को पूरी रियलिटी मान लोगे या इसी को पूरा सत्य मान लोगे, कोई वेब सीरीज़, कोई एनिमे, कोई वीडियोस तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज कर सकती, नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि वहाँ सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें ज़रूर लगेगा कि यार ये तो बहुत हरीशचंद्र बन रहा है, बड़ी मस्त चीज़ें बता रहा है, ये इतनी रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो तुम्हारी लाइफ से कोरिलेट करे। भाई एक कॉमन चीज़ मैं अगर बोल दूंगा, मान लो 3 ग्रुप मान के चलते हैं, एक गरीब है, एक मिडिल है, एक अमीर है। मिडिल क्लास ज़्यादा इंडिया में एज यूजुअल। तो अब मैं मिडिल क्लास के अंदर सोचूंगा कि यार एक मिडिल क्लास के अंदर घर होता है, मिडिल क्लास का बंदा बहुत टेंशन में होता है। तुम चीज़ों को रिलेट करोगे अगर मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट बोले जो तुम जो सोचते हो, ये सोचना चाह रहे हो कभी अकेले बैठ के, या फिर दोस्तों के सामने गपशप करते हो, या मतलब कभी मन में तुम्हारी वो बातें आती हैं जो तुम नॉर्मली लोगों से नहीं शेयर करते। वो जब तुम देखते हो कि सामने वाला बंदा तो यार वही चीज़ें बता रहा, मतलब बंदा मेरी सोच का है। हमारा ह्यूमन ब्रेन कहता है कि भाई साहब अगर तुम मेरी सोच के हो तो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे तो मैं तुम्हारा हूँ, तो यार अपने पक्के दोस्त हुए। कोई सिंगर है, तुमको पसंद आ जाता है जस्ट बिकॉज उसकी थिंकिंग आपसे मैच होती, आपको ऐसा लगता है, होती नहीं है, आपको लगता है। वो ऐसी कॉमन बातें बोलेगा, आपको लगेगा यार ये तो मेरी तरह का है, ये मेरे बारे में ही, मतलब मेरे बारे में बात कर रहा है, एकदम बिल्कुल हुबहू मेरी तरह है, मेरी तरह हरकतें करता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहा है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एक कॉमेडियन का शो देखोगे, वो तुम्हें ऐसी रिलेटेबल बातें बोलेगा, तुम्हें लगेगा यार ये बंदा तो जिगर का टुकड़ा मेरा भाई है, ये तो वही बातें बोल रहा है, वही प्रॉब्लम शेयर कर रहा है जो मैं फील करता हूँ, यही प्रॉब्लम बता रहा है, यही दुख, यही खुशी, यही चीज़, यही मैं सोचता हूँ, यही, अरे ये तो मैं ही हूँ। हर किताब, तुम किसी भी फील्ड के हो, तुम कॉमेडी वीडियो देखते हो, तुम बुक्स पढ़ते हो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम एनिमे देखते हो, तुम चिल कर रहे हो, कुछ भी हो, एट द एंड तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम कंटेंट का मतलब होता है ये ऑफलाइन वाला कंटेंट भी और वो ऑनलाइन वाला कंटेंट भी। कंटेंट होता है, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर तुम उसको रियलिटी मान बैठोगे तो भाई साहब अपनी सोच तुम ला ही नहीं सकते। कभी तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि तुम्हें अपनी सोच लाना है, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई तीसरा बता सकता है, नहीं तो फिर तुम भीड़ चाल में चलने लगोगे। ये मैं बता ही नहीं सकता कि तुम्हें कैसे खुद की लाइफ जीनी है। तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हारी लाइफ है। तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम्हें फेस सेट लगता, तुम्हारी सिचुएशन पूरी अलग है। अब कोई 4 इंसान आके तुमको बोलने लगेंगे कि भाई तू ऐसा नहीं, तू ऐसा बन जा, क्यों करना? वो बता रहा है, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर खुद की समझ नहीं है, तुम खुद वो डिसीजन नहीं ले पाते क्या? तुम्हें खुद में जरूर, मतलब खुद में डिसीजन लो यार। ये चीज़ मैं नहीं बता सकता कि तुमको कैसे सेल्फ सोचना है या तुम्हारी क्या थिंकिंग होगी, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। दुनिया देखने का नजरिया तब बदलेगा जब तुम दूसरों की सोच से हट जाओगे। हमारी जो मेन थिंकिंग होती है, इंटरनल थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, वो बनती है हमारे आसपास के लोगों से। हम किन को सुनते हैं, हम किस टाइप की भावना रखते हैं, हमारे अंदर क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या फियर हैं, क्या कॉन्फिडेंस, किस चीज़ पे हमें किस चीज़ पे गर्व है। उन सारी चीज़ों को मिला करके हमारी जो इंटरनल थिंकिंग बनती है, उस पैटर्न से हम दुनिया को देखते हैं। हमारे साथ एक स्कैम हो गया तो हम दुनिया को देखेंगे यार सब स्कैमर्स हैं, सब भरे पड़े, हम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। हर टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, तुम ढूंढो तो हर एक टाइप के इंसान मिलने वाले, अच्छे बुरे, चीप माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बहुत पड़े हैं। मैटर करता है तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसके पास जा रहे हो। चीज़ों को बदलो, समझो, मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को जगाओ, अपनी चेतना व्यवस्था को जगाओ। आप में खुद की सोचने की क्षमता है, समझने की ताकत है।
चीज़ों को सब समझ सकते हो, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आप भी बढ़ोगे जब आप खुद के बारे में खुद से सोचोगे। आपके अलग डिसीजन होंगे कि आपको किस टाइप की लाइफ जीनी है। अरे शादी नहीं करना, अरे पढ़ाई नहीं करना, अरे ये नहीं करना, अरे रिलेशन में नहीं आना, अरे ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम उसको गलत मान रहे हो जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने बोल दिया कि वो गलत है तो वो गलत है, या फिर समाज के अकॉर्डिंग जो चीज़ गलत है वो गलत हो गई। नहीं, तुम्हारी खुद की सोच होनी चाहिए। तुम्हें कैसी ज़िंदगी जीनी है वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। कुछ 4 लोग आके तुम्हें कंट्रोल नहीं करने वाले, ठीक है। तो 20 मिनट की हो गई ये वीडियो, बिल्कुल ऐसी रहेगी, ना ऑडियो कटेगी ना कुछ कटेगी, ऐसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। उस पर मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं जो भी होगा ट्राई करते हैं।